पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर फलता विधानसभा चर्चा के केंद्र में है। यहाँ आज दोबारा मतदान हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक रीपोल नहीं है। यह बंगाल की राजनीति, चुनावी सिस्टम और बदलते जनमत की बड़ी परीक्षा बन चुका है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान फलता विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। कई बूथों से गड़बड़ी की तस्वीरें और शिकायतें सामने आई। आरोप लगे कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई। कहीं मशीनों पर टेप लगाए गए, कहीं इत्र छिड़का गया, तो कहीं स्याही लगाने जैसी घटनाओं का दावा किया गया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयोग तक शिकायतों की बाढ़ आ गई। लगातार बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच आखिरकार चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। पूरे फलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया गया और दोबारा चुनाव कराने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद से ही पूरे बंगाल की नजर इस सीट पर टिक गई। आज सुबह 7 बजे से 285 बूथों पर फिर से मतदान शुरू हुआ, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। चुनाव आयोग किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहता। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है। करीब 35 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं। हर संवेदनशील इलाके में जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटने के लिए 30 क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार रखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बूथ के अंदर और बाहर वेबकैम लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके। इसके अलावा आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। मतलब साफ है, इस बार चुनाव आयोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन इस रिपोल को सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि एक और बड़ी घटना ने बेहद चर्चित बना दिया है, और वह नाम है जहांगीर खान। एक समय था जब फलता की राजनीति का मतलब ही जहांगीर खान माना जाता था। इलाके में उसकी पकड़ इतनी मजबूत बताई जाती थी कि तृणमूल कांग्रेस को यहाँ भारी बढ़त दिलाने का श्रेय अक्सर जहांगीर को दिया जाता था। कहा जाता था कि फलता में बिना जहांगीर के राजनीतिक समीकरण अधूरे हैं। लेकिन इस बार हालात तेजी से बदलते नजर आए। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूत बढ़त और राज्य में बढ़ती तृणमूल विरोधी हवा के बीच अचानक जहांगीर खान ने चुनावी मुकाबले से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस फैसले ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता रहा है। ऐसे समय में जब तृणमूल को मजबूत चेहरों की जरूरत थी, उसी वक्त जहांगीर खान का पीछे हटना कई सवाल खड़े कर गया। फिलहाल पूरे राज्य की नजर फलता पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ का नतीजा सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि बंगाल की राजनीति को नया संदेश भी देगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।